जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे अबाउट कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इसके हम एक एक करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो आपके सामने डिफाइन करेंगे। और इसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रहे हैं पॉइंट्स, इनकी हम हेडिंग्स बनाई हुई हैं नोट्स में, और हेडिंग्स के साथ आप लिख सकते हैं इनको। तो लिहाजा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री इसको बोर्ड के लिए तैयार कर सकते हैं सवाल को। हम आपसे टेस्ट योर सेल्फ 1.2 की बात करेंगे, और 1.2 में जो है वो कौन से सवालात के जवाब होंगे, इनके ऊपर हम इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। तो लिहाजा जानते हैं कि आखिर कंपाउंड और मिक्सर के लॉन्ग क्वेश्चन में ये पॉइंट्स हमें क्या बात बता रहे हैं। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज ये जो टॉपिक है ये ऑलरेडी मैंने आपको वैसे पढ़ा दिया हुआ है, आपको याद होगा, मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर कंपाउंड और मिक्सचर के ऊपर हमने बहुत सी बातें कर ली हैं। लिहाजा कंपाउंड और मिक्सचर जो है अब इनमें फ़र्क क्या होता है दोनों में, इसको हमने दिमाग में रखना है। कंपाउंड आपको पता है एक सब्सटेंस है, लेकिन मिक्सचर जो है वो सब्सटेंस नहीं है। मिक्सचर बेसिकली कह लें कि मैटर की एक शक्ल है। मिक्सचर में बहुत सा मादा मिलता है आपको, जैसे अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था पीतल के बारे में, ब्रास के बारे में। जैसे कि जो ब्रास होता है उसमें कॉपर और जिंक होते हैं, तो कॉपर और जिंक फिजिकली आपस में मिलते हैं, केमिकली नहीं, फिजिकली मिल जाते हैं आपस में और वो बना लेते हैं एक मिक्सचर। और इस तरह से दूध भी मिक्सचर है, सॉयल भी मिक्सचर है, हवा भी मिक्सचर है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो प्यारे बच्चों, पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इट इज़ फॉर्म बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, यानी जो हमारे पास कंपाउंड होता है वो एटम्स के जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से जो है वो बनता है। तो एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकली मिल जाते हैं और फिर आपस में मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे आपको याद होगा हमने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करवाया था और पानी बनाया था। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, पानी बना लेते हैं। सो मिक्सचर इज़ फॉर्म बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस। लेकिन जो वहाँ पे जो मिक्सचर की जो खासियत है वो ये है कि वो बस मिक्सिंग से बनता है, यानी कंपाउंड केमिकल रिएक्शन से बनता है, और जो मिक्सचर है वो सिंपली जो है मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंसेस से बनता है। सो द कंस्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देम। और जो कंपाउंड जब एक नया बन जाता है, लेट्स से दैट अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर हाइड्रोजन गैस है और साथ हमारे पास इसके ऑक्सीजन गैस है, और ये दोनों अगर आपस में मिलेंगे और पानी अगर बन जाएगा, तो ये एक नई चीज़ बन गया है। यानी ये जो हमारे पास एक कंपाउंड बना है ये एक नई चीज़ है, इसका कोई करैक्टर ऑक्सीजन से नहीं मिलता, इसका कोई करैक्टर हाइड्रोजन से नहीं मिलता, बल्कि इसके अपने करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो लिहाजा एक नई चीज़ आपको बनती हुई नज़र आएगी, दैट इज़ कॉल्ड द न्यू सब्सटेंस, यानी कि एक नया सब्सटेंस बनता हुआ आपको नज़र आएगा। वो मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। लेकिन अगर आपके पास लेट्स से दैट के पानी है, और जैसे कि आपको याद होगा मैंने नमक मिलाया था पानी में, तो लिहाजा नमक और पानी जो हैं वो आपस में अगर मिक्सअप होते हैं तो पानी अपनी शनाख्त बरकरार रखेगा और नमक अपनी शनाख्त बरकरार रखेगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में मिक्स हुए हैं, इनका कोई आपस में केमिकल रिएक्शन तो नहीं हुआ ना, ये तो मिक्सचर है। तो लिहाजा यहाँ आप कह सकते हैं कि मिक्सचर शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी कंस्टिट्यूएंट्स। कंस्टिट्यूएंट्स कहते हैं हिस्सेदारों को, राइट, याद रखिएगा इसको, हिस्सेदारों को हम जो है कंस्टिट्यूएंट्स कहते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों बताया जा रहा है कि कंपाउंड ऑलवेज हैव अ फिक्स कंपोजिशन बाय मास। वही फिक्स रेशो बाय मास वाली बात हो रही है कि जैसे आपको याद होगा कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर था, और इनमें जो फिक्स रेशो बाय मास थी, इसमें भी फिक्स रेशो बाय मास हमने पढ़ी थी। वो क्या है वो आपने भी मुझे कमेंट कर देना है। और इसके अलावा मिक्सचर्स में तो कोई फिक्स रेशो बाय मास नहीं होती, यानी आप पानी जो है वो ज़्यादा ले लें और नमक कम ले लें, या नमक ज़्यादा ले लें पानी कम ले लें, हमने कौन सा रेशो फिक्स रखना है, ये तो हमारे पे चॉइस है ना कि हमने क्या चीज़ ज़्यादा डालनी है। उसके बाद प्यारे बच्चों बात हो रही है द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। अब यहाँ पर जो कंपाउंड बना हुआ है, आप कहें सर कार्बन ऑक्सीजन को अलहदा कर लेते हैं, एक फिजिकल तरीके से तोड़ा मारते हैं और उसको अलहदा कर लेते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी अलहदा करना मुमकिन नहीं है इतने आसान तरीके से। सो द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो कि इनको तो आप अलहदा कर सकते हो ना, हीट दोगे ज़रा सा तो पानी उड़ जाएगा, उसको फिर कोई ऊपर कंडेंसर लगा दो, एक प्लेट सी रख दो, तो पानी वहाँ पे दोबारा जमा होगा, कंडेंसेशन होगी और पानी दोबारा यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और नमक यहाँ पे नीचे पेंदे में रह जाएगा, तो नमक और पानी दोबारा अलहदा हो गए। तो मिक्सचर को आप अलहदा कर सकते हैं। ये जो मेथड मैंने भी आपको बताया है, इस मेथड को इस मिक्सचर के अलहदा करने के मेथड को जो है हम कहते हैं एवेपोरेशन।
आपको मैंने बताया था ना कि मिक्सचर को अलहदा करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, डिस्टिलेशन है, एवापोरेशन है, मैग्नेटाइजेशन है, तो मुख्तलिफ मेथड्स थे। तो ये एवापोरेशन समझ लें आप। उसके बाद प्यारे बच्चों बताया जा रहा है द कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिजिकल मीन, और इसमें कंपोनेंट जो है सेपरेट हो सकता है फिजिकल मीन से। ये हो गया हमारा तीसरा चौथा पॉइंट। आगे चलते हैं पाँचवें की तरफ। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। अब आपको पता है कि ये कंपाउंड है, हर कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है। आपको जब मैंने कंपाउंड पढ़ाना शुरू किया तो मैंने आपको इतने ज़्यादा कंपाउंड्स बताए, उनके नाम मैं फार्मूले लिखता गया। दैट मेक्स एन आइडिया कि भी कंपाउंड के केमिकल फार्मूले होते हैं। मैंने आपको इवन तो एक टेबल भी बताया कि जो टेबल है दैट रिप्रेजेंट्स दी केमिकल फार्मूला। जैसे पानी है, उसका फार्मूला H2O है, सोडियम क्लोराइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड कास्टिक सोडा है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम है, कैल्शियम कार्बोनेट है, शुगर है, सल्फ्यूरिक एसिड है, अमोनिया है। तो ये सब हमारे पास क्या है, केमिकल कंपाउंड्स हैं और इनके फार्मूला होते हैं। जबकि मिक्सचर का कोई आप केमिकल फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि मिक्सचर में तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, उन सब का एक फार्मूला थोड़ी बना सकते हैं आप। लिहाजा मिक्सचर के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं उनका तो फार्मूला होता है, लेकिन आप मिक्सचर का फार्मूला नहीं बना सकते। सो देयर इज़ नॉनसेंस कि आप किसी मिक्सचर का फार्मूला बनाएं। पाँचवा पॉइंट क्लियर हो गया आपको ये। उसके बाद छठा पॉइंट है प्यारे बच्चों कि कंपाउंड हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। अब कंपाउंड्स में जब ये बनते हैं तो इनके समझ ले बस ये होमोजीनियस है, यूनिफॉर्मिटी है इनमें। जबकि मिक्सचर तो फिर होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। कंपाउंड्स हैव अ शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स। हर कंपाउंड का कोई शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है। बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट 0 है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये तो आपको सबको याद होना चाहिए। और जबकि मिक्सचर का तो कोई शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है कि उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो लिहाजा मिक्सचर जो है जब भी आप गर्म करेंगे किसी मिक्सचर को तो कभी उसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ निकल आएगा, कभी कुछ निकल आएगा, क्योंकि वो तो रेशो पे डिपेंड करता है ना, क्या चीज़ आपने कितनी मिकदार में डाली हुई है। अगर आप पानी ज़्यादा कर देंगे, नमक कम कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ निकलेगा। फिर आप पानी ज़्यादा कर देंगे, नमक कम कर देंगे, नमक ज़्यादा कर देंगे, पानी कम कर देंगे, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट कुछ और निकल आएगा। यानी मिक्सचर का कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन कंपाउंड का हमेशा कोई ना कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये 7वें पॉइंट्स हैं। आपने टोटल इसमें 7 के साथ ही मेमोराइज़ कर लेने। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक गेस देता हूँ इस चैप्टर से, चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आई होप आप इसको तैयार करेंगे। और इसके अलावा जो है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बता दिया कि आप नोट्स को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। आप देखें, अब आप देखें ना, मैं आपको कहता हूँ जी मुझे लिख के दिखाएं कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फ़र्क होता है, ये मुझे लिख के दिखाएं। तो ये आप मुझे उस वक्त लिख के दिखा सकते हैं जब आप प्रॉपर हेडिंग्स वगैरह लगाएंगे। फिर मैं आपको 5 नंबर पूरे दूंगा। बोर्ड में आपको 5 नंबर का सवाल आ सकता है या 4 नंबर का आ सकता है। तो लिहाजा आपने इसको जब मैंने आपको टेस्ट में देना तो आपने इसको प्रॉपरली लिख कर दिखाना है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फ़र्क होता है प्रॉपरली बताने की कोशिश की। इससे मेरी पिछली वीडियोस भी देखिएगा, उसमें मैंने आपको मिक्सचर और कंपाउंड क्या होते हैं ये प्रॉपरली बताया। और हम करने जा रहे हैं टेस्ट योरसेल्फ 1.2। सो स्टे अप विद दिस चैनल GS केमिस्ट्री, और इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ क्लास फेलोज़ को शेयर भी करें। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।